इंडिया में सबसे डेंजरस फाइनेंशियल एडवाइस ये है, पैसा कमाओ, इन्वेस्ट करो, अमीर बनो। यही एडवाइस तुम्हें तुम्हारे पिता ने दी, टीचर ने दी, यूट्यूब ने दी, और यही एडवाइस तुम्हें ब्रोक करेगी। आज मैं वो बताऊंगा जो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बताता, क्योंकि उसने बताया तो तुम उसके कोर्सेस नहीं खरीदोगे। कितनी बार सोचा है, जब सैलरी बढ़ेगी तब सेव करूंगा। सैलरी बढ़ी, क्या हुआ? एक्सपेंसेस भी बढ़ गए, नया फोन लिया, EMI सेविंग वही रही 0। और फिर तुमने सोचा मुझे फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, ज्यादा पढ़ना चाहिए, एक और कोर्स करना चाहिए। नहीं दोस्त, नॉलेज नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम कुछ और है। मॉर्गन हाउसेल ने एक बुक लिखी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसने एक सिंपल चीज बोली जो कोई नहीं बोलता, पैसा कमाना अलग स्किल है, पैसा रखना अलग स्किल है। और दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है? पैसा रखना। सोचो, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में जीनियस था, लेकिन अगर वो अपना पैसा गलत जगह लगाते तो वो आज भी स्ट्रगल करते। अर्निंग और वेल्थ बिल्डिंग ये दो अलग चीजें हैं। इंडिया में हम सिर्फ अर्निंग सीखते हैं, वेल्थ बिल्डिंग को कोई नहीं सिखाता। इसलिए इंजीनियर्स हैं जो 1.5 लाख कमाते हैं और फिर भी मंथ के एंड में 0 होते हैं। इसलिए डॉक्टर हैं जिनके पास बड़ा घर है, एक्सपेंसिव कार है और सेविंग्स अकाउंट खाली है। ये उनकी गलती नहीं, ये सिस्टम की गलती है। लेकिन एक और बात है जो मुफ्त में यहाँ पैसा सिर्फ तुम्हारा नहीं होता। इंडिया में पैसा सिर्फ तुम्हारा नहीं होता। कजिन की शादी में 5 लाख, रिलेटिव की मेडिकल इमरजेंसी में 50,000। लोग क्या कहेंगे, मैं कितना गया काउंट ही नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल, राहुल है पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 80,000 सैलरी। सब सोचते हैं यार सेट है लाइफ। रियलिटी ये है, घर रेंट 18,000 रुपया, ग्रोसरीज और बिल्स 12,000, EMI 15,000, पेरेंट्स को भेजता है 15,000, बचत 20,000। अब 20,000 बचे हैं, अब 20,000 बचाता है, इन्वेस्ट करना चाहता है। तभी फोन आता है, चाचा की शादी है, बस 30-40,000 लेके आना, फैमिली है, क्या करें? सेविंग्स 0 फिर से। राहुल की साइकोलॉजी वीक नहीं है, राहुल का फाइनेंशियल एनवायरनमेंट ऐसा है। वेस्टर्न बुक्स में मॉर्गन हाउसेल अमेरिका के लिए लिख रहा है, जहाँ इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होता है, जहाँ नो बोलना एक्सेप्टेबल है, जहाँ फैमिली का मतलब सिर्फ वाइफ और बच्चे हैं। इंडिया में पैसा फैमिली एसेट है। तुम्हारी सैलरी सिर्फ तुम्हारी नहीं होती, और ये गिल्ट ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप है। तुम सेव नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हें लगता है अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो मैं सेल्फिश हूँ, फैमिली की जरूरत पे नहीं आया। ये साइकोलॉजी है जो कोई बुक नहीं बताती। पैसा रखना मुश्किल है इसलिए नहीं कि तुम वीक हो, पैसा रखना मुश्किल इसलिए है क्योंकि तुम्हारे कल्चर में इंडिविजुअल वेल्थ बिल्डिंग को सेल्फनेस समझा जाता है। अपना एक इनविजिबल एक्सपेंस ढूंढो। ये वो पैसा है जो गया और तुमने किसी को बताया नहीं, क्वाइटली गया, साइलेंटली गया। रिलेटिव को दिया, शादी गिफ्ट था, सोशल प्रेशर था, लोग क्या कहेंगे था। अपना फोन उठाओ, कैलेंडर खोलो, सिर्फ पिछले 3 महीने सोचो, लिखो, नंबर देख लो। ये तुम्हारी रियल फाइनेंशियल साइकोलॉजी है। ये नंबर देख के शायद दर्द होगा, शायद गिल्ट होगा, शायद गुस्सा आएगा। ये सब फील करना जरूरी है क्योंकि जब तक तुम ये नंबर नहीं देखोगे तुम फाइनेंशियल ब्लाइंड रहोगे। अवेयरनेस पहले आती है चेंज। ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है।
अब ये मत सोचो कि मैं यहाँ से कैसे बचूं, पहले से देख लो, एक बार के क्लियरली देख लो कि पैसा कहाँ जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शंस दिखने लगते हैं। मॉर्गन हाउसेल की पावरफुल किताब लिखी सच में, लेकिन वो अमेरिका के लिए लिखी, जहाँ इंडिविजुअल फाइनेंशियल डिसीजंस पर्सनल होते हैं। इंडिया में फाइनेंशियल डिसीजंस पर्सनल नहीं होते, ये फैमिली डिसीजन। तो अगली बार जब तुम सोचो मेरी साइकोलॉजी वीक है इसलिए सेव नहीं कर पाता, रुको, अपने आप से पूछो मेरा एनवायरनमेंट कैसा है, मेरा फाइनेंशियल डिसीजन पे प्रेशर कहाँ से आ रहा है। साइकोलॉजी फिक्स करने की जरूरत नहीं, एनवायरनमेंट समझने की जरूरत है। कमेंट में बताओ तुम्हारे एक इनविजिबल एक्सपेंस क्या है।